कल रात्रि 10:30 से 11 बजे के आसपास थानाध्यक्ष अररिया संग्राम को यह खबर मिली कि स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल के बच्चों के द्वारा नशे की हालत में मिथिला हाट, जो कि एक मेगा प्रोजेक्ट है बिहार सरकार का, और वहाँ पर काफ़ी काम प्रोग्रेसिव हो रहा है। आप लोग उससे अवगत हैं। वहाँ पर इन लोग के द्वारा वहाँ के स्थानीय जो कर्मचारी हैं वो जो काम कर रहे थे उनके साथ मारपीट और वहाँ के लोकल लाइट्स वगैरह या जो भी हों सरकारी संपत्ति को हानि पहुँचाई जा रही है। जब चौकीदार द्वारा उनको नॉक किया गया कि आप ऐसा मत कीजिए, तो उनके साथ ही बदतमीजी की गई। फिर तत्पश्चात थानाध्यक्ष को खबर हुआ, थानाध्यक्ष द्वारा हम लोग को भी खबर हुआ, और थानाध्यक्ष जब पहुंचे तो उनके साथ भी बदतमीजी की गई और ये लोग उसी अंदर के रास्ते से हॉस्टल चले गए। यह भी हम लोग को खबर मिली कि अंदर में दारू का भी पार्टी हुआ था और सभी लोग, अधिकांश लोग उसमें नशे में थे। फिर हम लोग एसडीओ साहब, वीडियो सीओ और इंस्पेक्टर, आसपास बगल के सभी थानाध्यक्ष, हम लोगों ने वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए लीड किया। पूरा सर्च अभियान चला। इस सर्च अभियान के दौरान लड़के लोग शुरुआत में काफ़ी बदमाशी भी किए, काफ़ी स्टोन पेल्टिंग भी हुआ। फोर्स पर हमारे 2 पदाधिकारी और कुछ जवान भी घायल हुए। फिर हम लोग अंदर घुसे और सर्च किया गया, जिसमें एक लगभग 750 ml का बोतल भी मिला है और कई खाली बोतल भी थी। और जो जितने लड़के थे अंदर, उनको जब ब्रेथ एनालाइजर से जाँच भी किया गया, उसमें कई लोगों की पुष्टि भी हुई है, जिसका हम लोग एक रिकॉर्ड भी बनाए हैं। जो लोग लिए तो उन सब के लिए FIR लॉन्च किया जा रहा है, अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। एक तो इन्होंने सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाया, दूसरा सरकारी कर्मी के साथ बदतमीजी की, उनके साथ उन पर स्टोन पेल्टिंग किया गया, और तीसरा लीकर। ये सारे मुद्दों को, चूँकि पॉलिटेक्निक कॉलेज का इतिहास रहा है, आप लोग सब लोग इस अवगत हैं। यहाँ तक कि स्थानीय व्यक्ति भी काफ़ी परेशान हैं और उन लोग को कई बार समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन सबसे गंभीर मामला ये लोग प्रशासन के साथ उलझे ही साथ साथ दारू के नशे में भी पाए गए हैं। इसलिए यह एक बहुत गंभीर मामला है। सारे मामला से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया गया और जो भी लीगल प्रोसेस है हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। कितने को लाया गया? लगभग 14 या 15 लोग आए हैं, जिसमें वेरीफाई हो रहा है कि कौन कौन लोग थे, किनका लीकर है। जो भी इसमें जो सही होगा वो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पथराव की घटना बातें भी सामने आ रही, जो पथराव भी किया गया जी, वो जब हॉस्टल हम लोग घेरे थे सर्च के लिए, तो इन लोग समझ रहे थे कि इससे पहले भी इन लोग का रिकॉर्ड रहा है कि स्थानीय व्यक्ति को भी और पुलिस पर भी, यहाँ तक कि NH पर भी इन्होंने बसों में तोड़फोड़ की है। इससे पहले भी केस हमारा लॉन्च हुआ है। इस स्थिति में फिर हम लोग को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अंदर हम लोग हॉस्टल गए, सर्च की और फिर कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी हमारा। ठीक, थैंक यू। को मारपीट के मामले में पकड़ा गया, अभी तक की खबर। जबकि छात्र का ये कहना है कि हम लोग रात में एक पार्टी कर रहे थे, जिस पार्टी में जो है पुलिस आकर के जो है हमारी जो बाजा था जिस पे हम लोग पार्टी कर रहे थे, बाजा लेके चली गई। जब ये बात हम लोग कहने जा रहे थे अपने प्रिंसिपल को, तो इसी बीच जो है 9:30 के करीब हो रहा था, तो इसी बीच जो है हमें रोका गया और ये हाट वाले जो मज़दूर हैं ये लोग मारपीट करने लगे। आखिर मामला क्या है, इसकी पुलिस छान। जी सर, मैं आदित्य राज हूँ, यहाँ का छात्र हूँ और मैं सिल ब्रांच से यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। सर, बीती रात हम लोग के जैसे भी सारे बैचमेट थे वो सब हॉस्टल से निकले, और फिर सर बीती रात क्या हुआ, जो कि वो लोग निकले और ग्रामीण सब यहाँ पे मिथिला हाट पे जितने भी मजदूर थे वो लोग उन पे गाली गलौज और फिर सरिया से वार करने लगे। बहुत सारा पिटाई उटाई हुआ। हम लोग का सर ऐसा है कि हॉस्टल से निकलते हैं तो पूरा घूम के आना पड़ता है, तो क्या कनेक्शन? सर कोई दिक्कत नहीं था हम लोग का। और सर ऐसा था कि हम लोग कॉलेज आ रहे थे, कॉलेज में बात करना था, और हम लोग का सर क्या था कि हॉस्टल में रात पुलिस आया था, और पुलिस आकर के और फिर रात में सर बर्थडे था, हम लोग का बर्थडे
पूरा का पूरा डिस्टर्ब कर दिया गया। तो हम लोग कॉलेज पे आए और सर इस बात के लिए आए थे कि हम लोग का हॉस्टल अलाउटेड है और फिर भी हम लोग का बर्थडे में क्यों, और सर कॉलेज से परमिशन लेकर के हम लोग सारा कुछ कर रहे थे, फिर भी हम लोग के साथ ऐसा किया गया। और सर हम लोग आ रहे थे कॉलेज बात करने के लिए और उसी में क्या हुआ, रास्ते में हम लोग आ रहे थे और इधर सर घूम के आना पड़ता है मार्केट होके, और सर काफ़ी रात हो रही थी, 9:30 बज रहा था। तो हम लोग शॉर्टकट यहाँ से आ गए और सर मिथिला हाट पे आ रहे थे। तो उस टाइम क्या हुआ, जो कि सारा जितना भी लेबर वेबर है सारा का सारा क्या किया, जो हम लोग पे गाली गलौज और फिर वो रॉड वॉड सबसे वार करने लगा। हाँ, लेबर, सारा लेबर और ग्रामीण थे, कुछ ग्रामीण थे, और वो सब क्या किया, हम लोग पे वॉर करने लगे। और जो भी जितना भी हम लोग को चोट लगा उसके कारण हम लोग भागे। और कुछ ऐसा था कि जो कि हम लोग की तरफ से भी गाली गलौज किया गया थोड़ा बहुत, और फिर हम लोग भी जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में हम लोग भी थोड़ा बहुत हाथ चलाए और हम लोग पहुंच गए। जब तक हम लोग हॉस्टल तक पहुंचे, हॉस्टल के फिर ईट पूरा पत्थरबाजी किया गया हॉस्टल पे, और सर सारे लड़का को चोट लगा हुआ है सर, बहुत लगा हुआ है सर चोट, सर हर एक को सर चोट लगा हुआ है सर, सारा सर चोट पूरा लगा हुआ है सबको। और सर ऐसा है कि हम लोग का कॉलेज प्रशासन कुछ भी ध्यान नहीं देता है, कुछ भी होता है। हॉस्टल हम लोग अलाउड करवाए हुए हैं, इससे पहली बार भी जो भी कुछ हुआ है सब में ऐसा प्रिंसिपल सर बोल दिया करते थे कि हॉस्टल अवैध सब रह रहा है, सबको खाली करवाना है। लेकिन सर इस बार तो हम लोग अवैध नहीं रह रहे थे, हम लोग लीगल रह रहे थे, हम लोग अलाउड करवाए हुए हैं। फिर भी सर हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है कि पहले तो ग्रामीण हम लोग के साथ हम लोग पे चढ़ जाते हैं, और सर इस बार प्रशासन, इस बार सर पुलिस प्रशासन पूरा का पूरा आकर के हम लोग को बहुत गंदे तरीके से पीटा गया है सर। तो अभी सर प्रशासन आए, मतलब सारे एसडीएम डीएम सर आए थे और प्रिंसिपल सर भी थे वहाँ। सर बात हुआ ये कि सारे के सारे हमारे प्रशासन, मतलब जितने भी पुलिस प्रशासन है वो सारे के सारे सारा कुछ टीचर और प्रिंसिपल पे छोड़ दिए कि आप लोग यहाँ का सब कुछ सही करवाइए। और सर यहाँ के टीचर और प्रिंसिपल कुछ भी नहीं सुनते हम लोग के। और सर यहाँ पे ऐसे ही आज से 3 साल पहले से ऐसा ही सारा व्यवस्था है, कुछ भी सही नहीं हुआ है सर। और यहाँ तक सर ऐसा है कि पानी तक का व्यवस्था नहीं है। हम लोग हॉस्टल अलाउड करवा चुके हैं, बट हॉस्टल में सर कुछ भी ऐसा फैसिलिटी नहीं दिया गया है जो एक स्टूडेंट को दिया जाए। सर पानी तक के लिए हम लोग को कल से पानी भरना पड़ता है, और नीचे सर ग्राउंड फ्लोर से फिर छत पे ले जाकर स्नान करना पड़ता है। सर मेरे साथ तो हुआ जैसे कि मेरे सीनियर सब 19 बैच की जो सीनियर सब थे वो सब कुछ डांडअप करके पहले चल गए, ठीक। उसके बाद हम लोग को प्रिंसिपल बोला कि तू लोग अलाउड करवा, इसके बाद रहना हॉस्टल में, ठीक। तो हम लोग 3000 रुपया दे के अलाउड करवाएं, उसके बाद हॉस्टल में रहना स्टार्ट कर दिए। हॉस्टल में अलाउड किए, रहना स्टार्ट कर दिए जब कोई भी मतलब सुविधा इस तरह का नहीं दिया गया। जैसे हम लोग का बाथरूम ऐसे ही गंदा था, हर एक चीज़ नहीं, टंकी एक लौट पे पानी आता है, कहीं नहीं आता है। तो प्रिंसिपल सर को ऐसे बोलने कि सर हम लोग ऐसे बात है, नहीं आता है। तो बोले ठीक है। एक दिन क्या किया कि झाड़ू लगाने वाले को भेज दिया और साफ़ करके फिर चल गया। फिर गंदा हो गया। गंदा होने के बाद फिर आज मतलब मेरा दोस्त का बर्थडे था। आज क्या हुआ? आज ही हुआ कि मेरा दोस्त का बर्थडे था, तो डीजे कुछ लाए थे, मतलब बजाने के लिए साउंड छोटा वाला बॉक्स होता है, जी वो लाए थे। तो उसमें क्या हुआ कि मतलब प्रिंसिपल सर सब आए, पुलिस सर सब आए हैं, वो सब क्या कि बॉक्स लेके चल गए हैं, ठीक। तो हम लोग पूछे कि सर काहे ले जाते, रीज़न बताइए ना। जैसे हम लोग का प्रिंसिपल कोई बोला होगा, चाहे टीचर कोई गेस्ट बोले होंगे कि दिक्कत है तो ले गए होंगे। तो ठीक है, तो हम लोग कॉलेज पे आए हैं, ठीक। कॉलेज पे आए हैं सर से बात करने के लिए कि सर इस तरह का क्या बात है जो हम लोग का डीजे यहाँ से ले गया। तो सर ये 8-9 बजे, 9 बजे का जी रात में बर्थडे मनाया जाता है। तो आए सर के पास, तो सर बोला कि ठीक इस तरह का कोई बात नहीं है, तो सुबह में डीजे या शाम में होगा तो हम बोलते हैं, बात करते हैं, दे देगा। तो हम लोग रिटर्न जा रहे थे, तो यहाँ पे कुछ लड़का से कहा कहीं हो गया। तो इसी में कुछ मतलब जो ठेकेदार सब होते हैं जो काम तब करते हैं वो सब भी सरिया सब निकाल के अपना मारना स्टार्ट कर दिया। बाहरी लड़का। मेरा नाम रुपेश कुमार यादव है सर। छानबीन कर रही है, लेकिन ये लगातार वहाँ घटनाएं हो रही है। पुलिस की माने तो इससे पहले भी और हमने भी आपको दिखाया कि इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी है। हमने दोनों तरफ से बात की है, आपको दिखाते हैं। जबकि इसमें 15 लोगों की गिरफ्तारी की बात की जा रही है। 15 छात्र हैं। छात्र के मद्देनज़र प्रशासन जो है वो का कहना है कि ये सभी छात्र जो हैं वो कुछ तो मारपीट में थे, बाकी ज़्यादातर मारपीट में। अभी इसमें कई को चोटें भी आई हैं, छात्रों को भी चोटें आई हैं, मजदूरों को भी चोटें आई हैं, पुलिस में भी पथराव की बात कही जा रही है। ये बड़ी खबर फिलहाल इस वक्त झंझारपुर से हम आपको दे रहे हैं, अररिया संग्राम से, जहां पर ये घटना हुई है। उसके बाद बात करने के लिए बीच में एसडीएम झंझारपुर और एसडीपीओ झंझारपुर को भी जाना पड़ा छात्रों से, बाकी छात्रों से बात करने के लिए, और जिसमें कि कई तरह की बातें भी आ रही है। इस हॉस्टल्स में बच्चे रहते हैं, और जब ये बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं तो वहाँ भी फैसिलिटी की बहुत कमी नज़र आ रही है। फ़िलहाल इस पे भी हम आपको खबर दिखाएंगे। इसमें और भी बहुत सारे पहलू हैं जिस पे भी हम बात करेंगे। फ़िलहाल यही है कि 15 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्रों का कहना है कि हमारी गलती नहीं थी, लेकिन इस तरह की बातें तो
फिलहाल 15 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है और उनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। देखना यह है कि ये छात्र यहाँ पढ़ाई करने आते हैं और कुछ लोगों के बहकावे में आकर बर्बादी के रास्ते पे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर भी नज़र देने की आवश्यकता है और छात्रों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, इस तरह की लोचा में न पड़ें। फिलहाल मिलते अगले खबर में। मैं कैमरामैन पंकज के साथ सोहेल अख्तर, जन न्यूज़ के लिए झंझारपुर से। नमस्कार।